ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के सप्तम वायव्य संहिता उत्तरार्ध के 22वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। शिव शांति नित्य तथा नैमित्तिक कर्म वर्णन। उपमन्यु बोले, न्यास 3 प्रकार का होता है, स्थिति, उत्पत्ति और लय। इसमें स्थिति न्यास तो गृहस्थों के लिए है और उत्पत्ति ब्रह्मचारियों के लिए है। यतियों का लय न्यास है, यही वनवासियों का भी है। स्वामीहीन कुटुम्बिनी का भी यही न्यास है। अंगुष्ठ लेकर कनिष्ठिका तक स्थिति न्यास कहा गया है। फिर दक्षिण अंगुष्ठ से लेकर वाम अंगुष्ठ तक उत्पत्ति न्यास और इसके विपरीत सहंति न्यास है। बाएं अंगूठे से लेकर दक्षिण अंगूठे तक बिंदु सहित नकारादिकों को रख अंगुलियों में शिव न्यास करें। फिर तल और अनामिका में अस्त्र न्यास कर 10 दिशाओं में अस्त्र मंत्र से निवृत्ति आदि पंचभूतों के अधिपतियों सहित उनके चिन्हों से उनके बीज मंत्रों की भावना करें और पंचाक्षरी मंत्र को जपे। प्राणों को रोक प्राणवायु का शोधन करें। अस्त्र मुद्रा से गुण संख्या अनुसार भूत ग्रंथियों को छेदें। इस प्रकार प्राणवायु सुषुम्ना को जगा आत्मा को प्रेरित करें। फिर वायु से देह को सुखा कालाग्नि से दग्ध कर ऊपर के भाव से कलाओं का संहार कर देवें। फिर अधिपतियों सहित उन विदग्ध कलाओं का स्पर्श कर अमृत से देह को स्नान करा यथास्थान स्थित करें तथा इस प्रकार शिव शास्त्र के अनुसार गुरु जैसा कहे उसके अनुसार उस निर्गत आत्मा को ब्रह्मरंध्र में संयुक्त कर देह में प्रविष्ट हुए शिव कमल में ध्यान कर फिर अमृत की वर्षा से शरीर सिंचन करें और फिर करन्यास और देह न्यास करके 3 मुद्रा कर शिव मार्ग से अंग न्यास करके हाथ पैर की संधियों में वर्ण न्यास करें। फिर षण न्यास करें। दिशाओं में क्रमशः दिगंबंध करें। सिर में पंचांग न्यास करें। इस प्रकार आत्मशोधन द्वारा शिव भाव की प्राप्ति करें। परमेश्वर पूजन करें। जिनके पास अवकाश हो और मति भ्रम न हो तो वे इससे भी विचित्र कला को न्यास कर कर्म का आचरण करें। इस प्रकार प्रथम मातृका न्यास, फिर ब्रह्म न्यास, फिर प्रणव न्यास, चौथा सोहम न्यास, पंचक पंचाक्षरात्मक न्यास, इनमें से एक या अनेक पूजन कर्म करें। आकाश सिर में, इम नेत्र में, कान में, ओम और री क्रीं कपोल में, ऋण ऋण दोनों नासापुट में, एन ओठों में, ओन नीचे ऊपर दोनों पंक्तियों में, अंग जिहा में, तालु में। इस प्रकार प्रयुक्त कर गुरु से सीख कर पूर्वादि क्रम योग से रखें। अघोर की 8 कला क्रमशः करें। ऐसा करने से पंचाक्षरी विद्या का न्यास होता है, उसे शिव तत्व की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से ही सर्व तन धारण होकर पशुत्व होता है। कर्म यज्ञ, तप यज्ञ, जप यज्ञ, ध्यान यज्ञ और ज्ञान यज्ञ 5 प्रकार का यज्ञ कहा है। जिसको जो अच्छा लगता है वह उस यज्ञ को करता है। ये सभी उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। सकाम निष्काम के भेद से यह कर्म यज्ञ 2 प्रकार का होता है और दोनों के अलग अलग फल हैं। सकामी कामों को भोगता और कामनास्थ होता है। अकामी रुद्रलोक में जाकर अनेक भोगों को भोगता हुआ फिर रुद्रभवन से आकर तप यज्ञ में प्रीति करता हुआ तपस्वी हो अनेक भोगों को भोगता है। इसी प्रकार जप ध्यान का प्रेमी भी पृथ्वी पर अवतीर्ण होता है, इसमें भी संदेह नहीं है।
और वह अपनी विशेषता के वश शीघ्र ज्ञान प्राप्त कर शिव सायुज्य को पाता है। इसी प्रकार शिवाज्ञा से कर्म यज्ञ भी देहधारियों की मुक्ति का कारण होता है, परंतु अकामी भी कामना में से बंधन में पड़ता है। इस प्रकार पांचों यज्ञों में ध्यान ज्ञान पारायण होना ही योग्य है। संसार से तरने का एक ही मार्ग है, क्योंकि वह हिंसादि दोषों से मुक्त हो विशुद्ध चित्त वाला हो जाता है। ज्ञान से ध्यान और ध्यान से ज्ञान की प्राप्ति होती है। यहाँ शिव महापुराण के सप्तम वायव्य संहिता उत्तरार्ध के 22वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा। राधे राधे। भक्तजनों, यह भोलेनाथ की कथा है। कम से कम कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव तो लिखा कीजिए, जिससे भोलेनाथ कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे।